नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हिस्ट्री का डोज फैक्ट हर रोज अपनी सीरीज चल रही है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, इस सीरीज को देख रहे हैं। यदि आपने कोई वीडियो बीच में छोड़ दिया तो प्लेलिस्ट में जाइए, पूरे वीडियो को क्रमबद्ध रूप से वहाँ पर सेट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। क्रम संख्या 1 से 6 तक वीडियो वहाँ पर अपलोड किए जा चुके हैं और ये 7वां वीडियो है इस सीरीज़ का। इस सीरीज में आपको पूरे इतिहास के महत्वपूर्ण फैक्ट मिलते हैं। एंशियंट, मिडाइवल, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया, इतिहास दर्शन, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट एक ही वीडियो में मिलते हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम में या विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। अलाउद्दीन खिलजी की आज बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। 1296 में ये गद्दी पर बैठता है अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करने के बाद। खिलजी वंश का दूसरा शासक, मध्यकालीन शासकों में यह शासक था जिसने विंध्य पर्वत को पार करके विजय प्राप्त की। इसकी विजयों के कारण इसको सिकंदर सानी की उपाधि मिली थी। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण इसी के समय होते हैं। इसके समय को अमीरों का निम्न काल के रूप में जाना जाता है। दाग और हुलिया प्रथा इसने चालू की। नगद वेतन इसने चालू किया। भूमि की पैमाइश सबसे पहले आरंभ करने वाला दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इसने गरीब व चरी कर लगवा दिया था। खम्स में राज्य का हिस्सा 4/5 कर दिया था। खुम्स की राशि को पलट दिया था इसने। जो 1/5 थी उसको 4/5 बना दिया। बाजार नियंत्रण प्रणाली इसने लागू की थी, पूरी की पूरी आप पढ़कर जाओगे इसके अंदर। हजार सितुन, अलाई दरवाज़ा, जमैयत खाना मस्जिद, श्रीनगर आदि स्थापत्य कला के अंदर भी इसने निर्माण करवाया था। मार्शल ने जो ये था आपका जमैयत खाना मस्जिद, इसके बारे में काफ़ी तारीफ की है। रणथंबोर अभियान में जौहर का पहला फारसी साक्ष्य है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जो कि ससुर भी था उसकी हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। रणथंबोर के समय रानी रंगी देवी थी जिसने पद्मला तालाब में कूदकर यहाँ से जल जौहर हुआ था रणथंबोर में। अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था वहाँ पे। 1301 में आता है रणथंबोर, 1303 में चित्तौड़। तो इस तरह से अकबर द्वारा आगे फैक्ट की बात करें तो मुगल काल से फैक्ट लिया गया है। अकबर के द्वारा सर्वप्रथम चित्रकला विभाग का गठन किया गया था जिसका प्रमुख अब्दुल समद को बनाया गया था। इसे टकसाल का प्रभारी भी बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसे एक चित्रकार को टकसाल प्रभारी भी बनाता है, तो अब्दुल समद का नाम आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार जहांगीर ने हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार अकारीजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। चित्रशाला की स्थापना जहांगीर द्वारा आगरा में की जाती है। दसवंत एक कहार का बेटा था जो अकबर के समय बेहतरीन चित्रकार था। वह अपने अंतिम समय में पागल हो जाता है। अकबर ने 1564 में नरहरि के कहने पर जजिया हटाया। अब्दुल नबी के कहने पर वापस अगले साल जजिया लगा दिया। अंतिम रूप से इसे 1579 में हटाया गया, इसलिए बदायूनी जजिया कर हटाने की तिथि 1579 देता है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम जो कि 2020 में हुआ था जनवरी में, उसके अंदर यही तारीख पूछी गई थी कि बदायूनी के अनुसार अकबर ने जजिया कर को समाप्त कब किया था, 1579 में। लेकिन अबुल फजल के अनुसार ये 1564 में जजिया कर को हटा देते हैं। और बात करें तो भारत में सर्वप्रथम 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के देवल में जजिया कर लगाया था। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का प्रथम साक्ष्य मिलता है। फिरोज तुगलक पहला दिल्ली का सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था और बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोनों ही प्रश्न। कश्मीर के शासक जैनुल अब्बादीन ने अपने राज्य में जजिया कर निषेध कर दिया था। इसी कारण इसको कश्मीर का अकबर कहते हैं, जैनुल अब्बादीन को, क्योंकि इसने जजिया पर था निषेध कर दी थी। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर लगाया था जिसे 1712 में वजीर जुल्फ़िकार और असद खां के कहने पर समाप्त कर दिया गया था। तो आप यह बताओगे 1712 में जब जजिया कर समाप्त किया गया था तो उस समय शासक कौन था। 1713 में अगले ही वर्ष फर्रुखसियर ने वापस लगा दिया जिसे मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में सदा के लिए सवाई राजा जय सिंह के कहने पर समाप्त कर दिया। इस तरह आपको मैंने एक पीछे वाले वीडियो में भी फैक्ट में बताया था कि अंतिम रूप से जजिया कर मोहम्मद शाह रंगीला के समय समाप्त किया गया था, जिसके काल को उर्दू का श्रवण काल भी कहते हैं। अनेक उर्दू रचनाएं लिखी गई। ये खुद भी उर्दू का एक बहुत अच्छा रचनाकार था जो कविताएं लिखता था रंगीला नाम से।
सरोजनी नायडू ने 5 अप्रैल 1931 को जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसे दो महात्माओं का मिलन कहा है। सरोजनी नायडू की बात करें तो प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1925 के अंदर। लुई फिशर महात्मा गांधी के जीवन काल थे। महात्मा गांधी ने इनको सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहा था कि देशभक्तों के देशभक्त है लेकिन विचारधारा के कारण रास्ता भटक गए हैं। लुई फिशर ने गांधी जी को गेहूं की भूमि और टैगोर को गुलाब का उद्यान कहकर उनकी प्रशंसा की है। प्राचीन विश्व इतिहास का प्रथम धार्मिक व्यक्ति देखे तो अमेनहोतेप चतुर्थ अखनाटन को माना जाता है क्योंकि उसने पलटा था जो पुरानी व्यवस्था उसकी चालू हुई थी उसको। पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता में कन्या की विदाई के समय जो उपाय दिए जाते थे उन्हें वहतु कहते थे। थैंक यू दोस्तों।